एक रहस्यमय स्पेस धरती की तरफ बढ़ रही है। उसमें से कुछ एलियंस निकलते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है अट्रैक्शन। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की यूलिया से, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वतलाना को अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखा रही होती है। दोनों ही स्कूल के क्लासरूम में होती हैं और उनकी प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि आज एक बेहद खास दिन है। आज मेटीयोर शावर होने वाला है। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं। यूलिया का बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है और उसे कार से घर छोड़ता है। चारों तरफ सिर्फ मेटीयोर शावर की बात हो रही थी। यूलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ मेटीयोर शावर देखने की प्लानिंग करती है। वो अपने पिता से इजाजत मांगती है, जो कि रूसी मिलिट्री में ऑफिसर हैं, लेकिन उनके पिता साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सुरक्षित नहीं होगा। जैसे ही उसके पिता घर से जाते हैं, यूलिया अपने बॉयफ्रेंड आर्टियो को कॉल करती है, जो पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। वो कहती है कि उसके पापा ने मना कर दिया है, लेकिन आर्टियो उसे मना लेता है और साथ ले जाता है। दूसरी तरफ स्पेस में एक स्पेसशिप धरती के ऊपर से गुजर रही होती है। तभी एक उल्कापिंड उससे टकरा जाता है और उसका कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। वो अब बेहद तेजी से धरती की ओर गिरने लगती है। मिलिट्री को समुद्र के पास अजीब हरकतें महसूस होती है और उन्हें लगता है कि ये साधारण हल्का नहीं है। तुरंत ही लड़ाकू विमान भेजे जाते हैं जो उस स्पेसशिप से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस बीच यूलिया और आर्टियो मेट्रो शावर का मजा ले रहे होते हैं। यूलिया और आर्टियो एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। उनके साथ स्वतलाना भी होती है, लेकिन आर्टियो सिर्फ यूलिया के साथ वक्त बिताना चाहता है। स्वतलाना अपनी रूम की चाबी देकर उन्हें अकेला छोड़ देती है। वो दोनों कमरे में जाकर करीब आने लगते हैं और बाहर लोग मेट्रो शावर का आनंद ले रहे होते हैं। तभी मिलिट्री के जेट फाइटर स्पेसशिप पर हमला करते हैं और उसका एक हिस्सा टूट जाता है। उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है और वो धरती की तरफ तेजी से गिरने लगती है। वो स्पेसशिप सीधा स्वतलाना की बिल्डिंग से टकराती है। इस हादसे में स्वतलाना की मौत हो जाती है और पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। यूलिया और आर्टियो अंदर फंस जाते हैं। स्पेसशिप फिर से कई इमारतों से टकराते हुए शहर के बीचों बीच गिरती है। कई लोग मर जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। आर्टियो किसी तरह यूलिया को गिरने से बचाता है और दोनों बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलते हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और पूरा शहर हाई अलर्ट पर चला जाता है। मिलिट्री की टीम मौके पर पहुंचती है। कॉलोनियल और उसकी टीम स्पेसशिप की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक एलियन बाहर आता है जो इंसान जैसा ही दिखता है। कॉलोनियल उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। अजीब बात ये होती है कि एलियन कुछ कहता नहीं, लेकिन फिर भी कॉलोनियल को उसकी बात समझ आ जाती है। कॉलोनियल अपनी टीम को बताता है कि एलियन अपने स्पेसशिप को रिपेयर करके शांति से वापस जाना चाहता है। पूरे शहर में अब कर्फ्यू लग चुका था। कुछ दिन बाद यूलिया को होश आता है और वह अस्पताल में होती है। वहीं उसे स्वतलाना के ईयरफोन्स मिलते हैं जो उसे बहुत भावुक करते हैं। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल के बाहर यूलिया के पापा आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। आर्टियो खुद को यूलिया के पापा से इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। यूलिया के पापा उसे समझते हैं कि अब उसे अपना ध्यान खुद रखना होगा क्योंकि वो खुद अपने काम में बिजी होंगे। घर पर उसका ख्याल रखने के लिए उन्होंने यूलिया की दादी को बुला लिया है। अब स्कूल के बच्चों को लेने आर्मी ट्रक भेजा जाता है। स्वतलाना की मौत पर सभी दुखी हैं और क्लास में प्रोफेसर एलियंस के साथ अच्छे रिश्ते को बनाने की बात करते हैं, लेकिन यूलिया गुस्से में चिल्ला पड़ती है कि इस एलियन की वजह से उसके दोस्त मारे गए और हमें उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। यूलिया गुस्से में घर लौटती है। वह अपने पिता की बंदूक चुरा लेती है और सीधे आर्टियो के गैरेज पहुँचती है, जहाँ वह अपने दोस्त के साथ होता है। वे सभी अब एक सीक्रेट रास्ते से स्पेसशिप तक पहुंचने की योजना बना रहे होते हैं। इनका मकसद है एलियन को सबक सिखाना। ये सभी एक बड़ी इमारत में घुसते हैं। यूलिया उस इमारत के एक कमरे में जाती है जहां वह स्वतलाना की तस्वीर देखकर भावुक हो जाती है। तभी अचानक वहां एक एलियन आ जाता है। घबराहट में यूलिया उस पर गोली चला देती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह खुद नीचे गिरने लगती है। एलियन उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। यूलिया अब हैरान होती है। वो देखती है कि एलियन न केवल इंसान जैसा है बल्कि उसने जान भी बचाई है। अब यूलिया को समझ आने लगता है कि ये एलियन उतना खतरनाक नहीं है जितना सब सोच रहे हैं। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उस एलियन पर हमला करके उसे नीचे फेंक देते हैं। तब नीचे जाकर देखते हैं कि वो एलियन अब जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन ये खून लाल है, बिल्कुल इंसानों जैसा। तभी यूलिया की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पास ही छुपा होता है। दरअसल वो भी एलियन था जो इंसानी रूप में वहाँ खड़ा होता है। वे लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन
लेकिन फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। तभी मिलिट्री भी वहां पहुंच जाती है और उन्हें स्पेसशिप का एक खास टुकड़ा सेल दिखता है। आरटीओ और उसके दोस्त एलियन को अपने गैराज ले जाते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। उधर यूलिया घर लौटती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ उस एलियन की छवि घूम रही होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो तैयार होकर फिर से बाहर जाती है और उस जगह पहुंचती है जहां एलियन गिरा था। जब वह एलियन को उठाने की कोशिश करती है तो देखती है कि वह जख्मी है। वह उसे एक बड़े पॉलीथीन में लपेटती है और अपनी कार में रखकर निकल पड़ती है। इसके बाद वो सबसे पहले अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वह गूगल नाम के एक लड़के से मिलती है। दरअसल गूगल को यूलिया काफी पसंद करता है। जब यूलिया खुद उसे मिलने आती है तो वो बहुत हैरान और खुश हो जाता है। यूलिया उसे एलियन दिखाती है और मदद मांगती है। गूगल मदद के लिए तैयार हो जाता है। गूगल और यूलिया एलियन को लेकर एक पुराने बंकर में पहुंचते हैं। वहां गूगल के पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट होता है जिससे वो एलियन के जख्मों की मरम्मत पट्टी करता है। एलियन होश में आता है और अपना नाम हेकन बताता है। वह बताता है कि वह धरती को नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि एक रिसर्च मिशन पर था। यूलिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसे हेकन से सहानुभूति हो गई है। इधर आरटीओ और उसके साथी एलियन को पकड़ने के लिए हर जगह उसकी तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें शक है कि यूलिया ने ही एलियन को छुपाया। दूसरी ओर मिलिट्री स्पेसशिप के अंदर एक खास ऊर्जा स्रोत को खोजने में लगी होती है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। यूलिया हेकेन को अपने शहर की कुछ जगह दिखाती है। दोनों के बीच अब एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। हेकन एक खास डिवाइस की मदद से यूलिया को दिखाता है कि उसका ग्रह कैसा दिखता है। यूलिया हैरान रह जाती है और हेकेन के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करती है। तभी गूगल दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि आरटीओ और उसके साथी इस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। यूलिया और हेकेन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। आरटीओ गुस्से से हेकेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन यूलिया बीच में आ जाती है। इस टकराव के बीच हेकेन की डिवाइस नीचे गिर जाती है और आरटीओ उसे उठाकर भाग जाता है। अब मिलिट्री को भी खबर लग जाती है कि एक इंसान के पास एलियन टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। वो आरटीओ की तलाश शुरू करते हैं। यूलिया, गूगल और हेकेन मिलकर आरटीओ को रोकने की योजना बनाते हैं क्योंकि हेकेन बताता है कि अगर वो डिवाइस ज्यादा देर इंसानों के पास रही तो पूरी धरती खतरे में पड़ सकती है। आरटीओ डिवाइस को बेचने की सोचता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक डिवाइस सिर्फ एलियन के संपर्क से ही एक्टिवेट होती है। वह उसे मिलिट्री को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेकेन और यूलिया वहां पहुंचते हैं और उसे रोकते हैं। एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है। इसमें हेकेन अपनी एलियन ताकतों का इस्तेमाल करके डिवाइस वापस ले लेता है। अब हेकेन को अपनी स्पेसशिप में वापस जाना होगा लेकिन सेल डिवाइस के बिना वह उड़ नहीं सकता। मिलिट्री हेकेन को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन यूलिया उसकी मदद करती है। दोनों एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं स्पेसशिप के कोर सेल को वापस लाने के लिए। इस दौरान यूलिया अपने पिता से सामना करती है और उन्हें बताती है कि एलियन दुश्मन नहीं है। उसके पिता धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनकी बेटी सही कह रही है। वे हेकेन को एक मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब हेकेन के पास बहुत कम समय बचता है वरना उसका शरीर धरती के मलबे में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है। स्पेसशिप अंततः तैयार हो जाती है और वह यूलिया को अलविदा कहता है। यूलिया बहुत भावुक होती है लेकिन जानती है कि हेकेन को जाना ही होगा। वह अपनी स्पेसशिप में बैठ जाता है और जैसे ही वह टेक ऑफ करता है यूलिया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। स्पेसशिप धीरे धीरे आसमान में उड़ता है और एक चमक के साथ गायब हो जाता है। फिल्म एक पॉजिटिव मैसेज के साथ खत्म होती है, प्यार, समझ और सहानुभूति के साथ। आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।